हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कक्षा 10वीं की गणित की प्रश्नावली 1.2 का दूसरा सवाल सोल्व करेंगे। छात्रों, सवाल इस प्रकार है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। छात्रों, HCF को कहते हैं महत्तम समापवर्तक, इसकी शॉर्ट फॉर्म हिंदी में होती है मासा, इसको कहते हैं। LCM को कहते हैं लघुत्तम समापवर्त, हिंदी में शॉर्ट फॉर्म इसकी लासा है। छात्रों, सबसे पहले 26 संख्या लिख लेंगे यहाँ पर और 26 के करने हैं गुणनखंड इस प्रकार से। संख्या के लास्ट में 0, 2, 6, 8 मिल जाए तो संख्या 2 से कटेगी। 2 एकम 2, 2 3 6। अब डायरेक्ट 13 से कटेगी संख्या, 13 एकम 13। इस प्रकार 26 के गुणनखंड आए 2 गुणे 13। छात्रों, अगली संख्या 91 लिख लेंगे, इसके गुणनखंड करने हैं इस प्रकार से। यह संख्या 7 से कटेगी, 7 एकम 7, 2 बचा 21 हो गया, 7 3 21, 13 से डायरेक्ट कट जाएगा, 13 एकम 13। 91 के गुणनखंड हो जाएंगे 7 गुणे 13। छात्रों, अब सबसे पहले HCF निकाल लीजिए। 26 और 91 का HCF होगा, HCF वह संख्या होती है जो दोनों में समान मतलब उभयनिष्ठ मिल जाए। यहाँ 13 ऊपर दिया गया है, नीचे भी 13 और कोई संख्या मिल नहीं रही, इसका मतलब 13 HCF हो गया। अब इसके बाद में 26 और 91 का LCM निकाल लीजिए। छात्रों, LCM उसे कहते हैं जो गुणनखंड में किसी भी गुणनखंड को छोड़ना है नहीं और कोई गुणनखंड रिपीट ना हो। तो यहाँ पर ऊपर 2 लिखा है, नीचे 2 लिखा नहीं तो एक बार 2 लिख लीजिए गुणे में। 13 ऊपर लिखा एक बार, नीचे एक बार लिखा तो एक बार लिख लीजिए। बचा 7, 7 लिख लीजिए। अब इसकी गुणा कर लीजिए। 13 दूना 26 गुणे 7, 7 छंग 42, हासिल के 4, 7 दूना 14, 14 और 4 18, 182 LCM आ गया। अब जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM के बराबर है कि नहीं। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या बराबर HCF गुणे LCM। पहली संख्या है 26, दूसरी है 91, HCF इसका है 13, LCM इसका 182 है। अब इन दोनों की गुणा कर लीजिए, इधर इन दोनों की गुणा कर लीजिए इस प्रकार से। 91 गुणे 26, 6 एकम 6, 6 नाम 54, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 6 6 8 5 13, 23 66 इधर आ गया। इसको रफ कर लेते हैं। अब 13 की गुणा 182 से कर लीजिए। 3 दूना 6, 3 8 24, 3 एकम 3 और 2 5, 2 8 1, 6 6 8 5 13, 23 66, 23 66। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 2366 और इधर HCF गुणे LCM 2366 बराबर हो गया। इसकी जांच हो गई कि फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या बराबर HCF गुणे LCM। लास्ट में लिख लेंगे अतः फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या बराबर HCF गुणे LCM। यही आपका आंसर है। इसका दूसरा सवाल है 510 और 92, इनके HCF और LCM निकालने हैं। बाद में जांच करनी है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर है कि नहीं।
छात्रों यहाँ पर 510 लिख लीजिए। अब इसके गुणनखंड कर लीजिए इस प्रकार से। संख्या के लास्ट में 0 लिखा है तो 2 से संख्या कट जाएगी। 2 दूना 4, 1 बचा 11 हो गया, 2 पंचे 10, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब संख्या 3 से कटेगी, क्योंकि संख्याओं का टोटल जब 3 से कटे तो संख्या 3 से कटेगी। 5 5 10 और 2 12, 3 चक्कू 12, 3 8 24, 1 बचा 15 हो गया, 3 बच्चे 15। 5 से कटेगी संख्या, 5 कम 5, 5 7 35, 17 1 कम 17। इसके बराबर में लिख लेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब दूसरी संख्या 92 लिख लीजिए। अब इसके 92 के गुणनखंड कर लीजिए। संख्या के लास्ट में 2 लिखा है तो संख्या 2 से कट जाएगी। 2 चक्कू 8, 1 बचा 12 हो गया, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 3 6, 23 से संख्या कटेगी। 23 कम 23, 92 के बराबर में लिख लीजिए 2 गुणे 23। अब 510 और 92 का HCF निकालना है। HCF वह संख्या होती है जो ऊपर भी मिल जाए और नीचे भी मिल जाए। कहने का मतलब वह गुणनखंड जो उभयनिष्ठ हो वही HCF हो जाता है। ऊपर 2 लिखा है, नीचे भी 2 लिखा है तो 2 लिख लीजिए। 3 ऊपर लिखा है, 3 नीचे नहीं लिखा, छोड़ दीजिए। 5 ऊपर लिखा है, नीचे नहीं लिखा, छोड़ दीजिए। 17 ऊपर लिखा है, नीचे नहीं लिखा, छोड़ दीजिए। 23 नीचे लिखा है, ऊपर नहीं लिखा, छोड़ दीजिए। 2 यहाँ फालतू वाला ऊपर नहीं लिखा है तो एक बार 2, तो यहाँ पर HCF इसका 2 आ गया। अब 510 और 92 का LCM निकालना है। छात्रों LCM का मतलब होता है सभी गुणनखंडों का गुणा कर लीजिए और कोई भी गुणनखंड रिपीट ना हो और कोई छूटे ना। तो यहाँ पर 2 ऊपर लिखा है और नीचे लिखा है 2 गुणे 2। छात्रों ध्यान दीजिए, ऊपर 1 बार है, यहाँ 2 बार 2 लिखा है। जितनी बार अधिक लिखा होगा उसको ले लेंगे। तो 2 गुणे 2, ऊपर 3 लिखा है, नीचे 3 नहीं लिखा है, लिख लीजिए। 5 ऊपर लिखा है, नीचे नहीं लिखा है। 17 ऊपर लिखा है, नीचे नहीं लिखा। 23 नीचे लिखा, ऊपर नहीं लिखा, 23 लिख लीजिए। छात्रों इसमें कोई भी गुणनखंड छूटा नहीं है, कोई दोहराया नहीं गया है। अब इनकी गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 17 और 23 की गुणा कर लीजिए। 3 7 21, 3 कम 3 और 5, 2 5, 2 7 14, 2 1 कम 2 1 3, 391। अब इसकी 60 से गुणा कर लीजिए इस प्रकार। 6 कम 6, 6 नाम 54 का 4, हाथ लिखे 5, 6 3 18 और 5 23 और 0 पड़ोस में चिपका दीजिए इसके। अब छात्रों दिखाना है दोनों संख्याओं का गुणनफल। फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या बराबर में HCF गुणे LCM। फर्स्ट संख्या है 510, दूसरी संख्या है 92, HCF है 2, LCM है 23 4 60। अब इनकी गुणा कर लीजिए। 51 92 की, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 9 1 कम 9, 9 पच्चे 45। इधर आया 46,920 और इधर आएगा 2 से गुणा कर लीजिए। 0 2 छंग 12, 2 चक्कू 8 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4। छात्रों हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट संख्या और सेकेंड संख्या का गुणा 46,920 है। यहाँ HCF गुणे LCM आया है 46,920। कहने का मतलब फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या के बराबर HCF गुणे LCM हो गया। तो यहाँ पर लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड, जांच हो गई। यहाँ पर है कि फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या बराबर में HCF गुणे LCM आ गया है। इसका तीसरा सवाल है 336 और 54। इनके HCF और LCM निकालने हैं। बाद में इन दोनों की गुणा करके बराबर में HCF और LCM के दिखाना है। छात्रों संख्याओं का HCF निकालने के लिए और LCM निकालने के लिए पहली संख्या लिख लीजिए 336
अब इसके गुणनखंड कर लीजिए इस प्रकार से 336। संख्या के लास्ट में 6 है तो संख्या 2 से कट जाएगी। 2 एकम 2, 1 बचा 13 हो गया, 2 छंग 12, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 4 है 2 से कट जाएगी, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, 4 लास्ट में 2 से कट जाएगी, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, लास्ट में 2 है 2 से कट जाएगी, 2 दूना 4, 2 एकम 2। संख्याओं का टोटल 3 से कटे, संख्या 3 से कट जाएगी, 2 एक 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। इसके बराबर 336 के बराबर में गुणनखंड आए हैं 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब संख्या है 54। इसका गुणनखंड कर लीजिए इस प्रकार से। संख्या के लास्ट में 4 है तो संख्या 2 से कटेगी, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 से कटेगी, 3 नाम 27, 3 तियानो 3 एकम 3। इसके बराबर में लिख लेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब छात्रों 336 और 54 का HCF निकाल लेंगे। छात्रों HCF वह संख्या होती है जो 336 के गुणनखंड जो आए हैं और 54 के जो गुणनखंड आए इनमें दोनों में उभयनिष्ठ हों, सेम हों, समान दिखें। जैसे यहाँ पर 2 लिखा है, नीचे भी 2 लिखा है, लिख लीजिए। ऊपर 3 लिखा है, नीचे भी 3 लिखा है, लिख लीजिए। बाकी कोई संख्या मिल नहीं रही तो इसका HCF 6 हो गया। 336 और 54 का निकालना है LCM। छात्रों LCM वह होता है सभी गुणनखंडों का गुणा कर लीजिए, कोई गुणनखंड रिपीट ना हो और कोई छूटे ना। जैसे यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार लिखा है, नीचे 2 बार लिखा है, तो सबसे ज़्यादा बार जो लिखा उसको लिख लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ पर 3 एक बार लिखा है, नीचे 3 की गुणा 3 बार हुई तो जो ज़्यादा बार लिखा उसको लिख लीजिए। अब बचा क्या 7। अब इनकी आपस में गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 3 तिया 9, तिया 27 गुणे 7। अब इनकी गुणा कर लीजिए आपस में। 16 की गुणा 27 से, 7 छंग 42, 7 एकम 7 4 11, 2 छंग 12, 2 एकम 2 1 3, 2 3 432 आ गया। अब इसकी गुणा 7 से करनी है। 7 दूना 14, 7 तिया 21 और 1 22, हासिल के 2, 7 चौक 28 और 2 30, 3024। अब यहाँ पर दिखाना है फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या बराबर में HCF गुणे LCM के है। पहली संख्या है 336 गुणे दूसरी संख्या है 54। इधर HCF हो गया 6, LCM है 3024। अब इसकी गुणा कर लीजिए। 6 चौक 24 का 4, हासिल के 2, 6 दूना 12, 12 और 2 14 और 6 3 18। इधर इनकी गुणा कर लीजिए। 336 की गुणा 54 से करेंगे। 4 छंग 24, हासिल के 2, 4 तिया 12, 2 14, 4 तिया 12 और 1 13, 5 छक्का 30, हासिल के 3, 5 तिया 15, 15 और 3 18, हासिल के 1, 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 8 3 11, 7 1 8, 18 144। हम लोगों ने देखा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या को गुणा किया गया तो 18144 आया। HCF गुणे LCM किया गया तो 18144 आया। इस प्रकार दोनों पक्ष हैं बराबर तो लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। इसकी जांच हो जाती है कि दोनों पक्ष बराबर हैं। छात्रों यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।